देश भर में नीट परीक्षा के दायरे से राज्यों के मेडिकल बोर्ड्स को बाहर रखने वाले 2 अध्यादेशों पर आज लोकसभा में 2 विधेयक होंगे पेश। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आंशिक रूप से पलटने के लिए ये अध्यादेश लाए गए थे। मॉनसून सत्र की शुरुआत के मौके पर पीएम ने विकास के रास्ते पर आगे बढ़ने की जताई उम्मीद, सभी राजनीतिक दलों से की राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखने की अपील। राज्यसभा में कश्मीर मुद्दे पर हुई चर्चा, सभी राजनीतिक दलों ने कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने के लिए दिखाई एकजुटता। अरुण जेटली ने कहा, देश की अखंडता पर हमले को मूक दर्शक बनकर नहीं देख सकती सरकार। बिहार के औरंगाबाद में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ की कुबरा बटालियन के कम से कम 8 कमांडो हुए शहीद, 4 नक्सली भी ढेर। कर्नाटक के विकास मंत्री केजे जॉर्ज ने दिया इस्तीफा, डीएसपी खुदकुशी मामले में अपने और 2 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के अदालती आदेश के बाद दिया इस्तीफा। दिल्ली में 10 साल से अधिक पुरानी डीजल गाड़ियों पर लगा बैन, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण ने इन गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन खत्म करने का दिया आदेश। गंगा नदी में प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार कर रही है एक कानून लाने पर विचार, गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने कहा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नोटिस जारी किए। उत्तर प्रदेश में एटा और फर्रुखाबाद में जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 34 हुई, पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया। बैंक यूनियनों का एक प्रमुख संगठन कर जमा नहीं करने वालों का नाम आज करेगा सार्वजनिक। एग्रोकेमिकल्स पर छठे राष्ट्रीय सम्मेलन 2016 का नई दिल्ली में आयोजन, सम्मेलन में फसल सुरक्षा के समाधान और अगली पीढ़ी की कृषि में भूमिका जैसे विषयों पर की जाएगी चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई में प्रशासनिक बदलाव के लिए गठित लोढ़ा कमेटी की प्रमुख सिफारिशों को दी मंजूरी, सिफारिशों को लागू करने के लिए बीसीसीआई को दी 6 महीने की मोहलत, बोर्ड में शामिल नहीं हो सकेंगे मंत्री। दक्षिण यमन में सेना के 2 चेक पॉइंट्स पर दोहरे आत्मघाती हमलों में 11 लोगों की मौत, अलकायदा ने ली हमले की जिम्मेदारी। दक्षिण जर्मनी के शहर बुर्जबर्ग में एक व्यक्ति ने चलती ट्रेन में कुल्हाड़ी से हमला कर 3 लोगों को किया घायल, बुर्जबर्ग, हाइडिंग्सफेल्ड और ओशनफर्ड के बीच रेल लाइन किया गया बंद। अमेरिका के क्लीवलैंड में रिपब्लिकन पार्टी का नेशनल कन्वेंशन में उस वक्त माहौल अशांतिपूर्ण हो गया जब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के कुछ विरोधियों ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस सम्मेलन में पार्टी की तरफ से देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार तय किया जाएगा। आज गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ माह के पूर्णिमा को महर्षि वेदव्यास के जन्म को गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। देश भर के मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जा रही है।